इस वीडियो में डिस्कस करेंगे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन क्या क्या होते हैं। यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब परमाणु बम है हमारे पास। परमाणु बम को समझने से पहले हमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को समझना होगा। नाभिकीय विखंडन क्या होता है। अब नाभिकीय विखंडन पर चर्चा करते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास एक भारी नाभिक होगा यूरेनियम का। वो क्या होगा, हमारे पास दो भागों में बट जाता है, दो भागों में टूट जाता है। यानी एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना या दो भागों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इतनी प्रक्रिया थी नाभिक विखंडन की। अब नाभिक विखंडन को सबसे पहले दिखाया गया ओटो हॉर्न तथा स्ट्रासमैन ने दिखाया कि जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया थी इसको सबसे पहले किसने दिखाया था। अमेरिका के दो वैज्ञानिक थे, ओटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने। अब यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा जो हमने पढ़ा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कंडीशन एक ही होगी, नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर। यह एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि परमाणु बम किस सिद्धांत में कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर। अगर ये नाभिकीय विखंडन ना देवे क्या कह देगा, अनियंत्रित, या ये भी हो सकता है ऑप्शन अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया इसे अभी समझेंगे हम। अनियंत्रित और नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया क्या हो नाभिकीय विखंडन में। यानी जो नाभिकीय विखंडन होगा हमारे पास, इसमें दो श्रृंखला होगी। कितनी होगी, दो श्रृंखला विक्रिया होगी। दो श्रृंखला विक्रिया, एक नियंत्रित एक अनियंत्रित। अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया, एक नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। दो श्रृंखला विक्रिया होगी, दो श्रृंखला विक्रिया होगी, एक नियंत्रित एक अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। नाभिकीय परमाणु बम समझ में आ गए। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया होगी, नाभिकीय विखंडन ना कहे तो इसका ही भाग है अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया, क्योंकि ये क्या होती है हमारे पास नाभिकीय विखंडन की दो अभिक्रिया होती है, एक नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया, एक अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये होगा तो ये टिक कर देंगे, ये ना होगा तो ये वाला। जो भी ऑप्शन में दोनों में से होगा एक, वही सही होगा। चलिए अब इसे समझते हैं। यहाँ पर यही अभी डिस्कस करी सेम कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, किस तरह का होता है, किस वैज्ञानिकों ने करा इसे रिसर्च। अब यूरेनियम का एक भारी नाभिक होगा, जब इस पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो ये हमारे पास दो भागों में टूट जाता है। यानी बेरियम क्रिप्टॉन, ये क्या होंगे, यूरेनियम के दो आइसोटोप होंगे और इस प्रक्रिया में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, अत्यधिक ऊर्जा निकलेगी। अब यही पूछ लिया नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में जब एक नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है तो इस पे ये बात पूछेगा कि ऊर्जा किस रूप में निकलती है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। अब ये जो हमने करी, ये प्रक्रिया करी है स्टार्ट, कि जब एक बार न्यूट्रॉन की बमबारी करा दी जाएगी, जब एक बार न्यूट्रॉनों की बमबारी करा दी जाएगी यूरेनियम के नाभिक पर, तब क्या होगा, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। यानी इसे यहाँ पर देखेंगे, अभी यहीं पर रुकने की नहीं, यह प्रक्रिया थी हमारे पास के यह स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी आगे भी, जब तक यूरेनियम अन्य नाभिक को तोड़ेंगे। ये न्यूट्रॉन होंगे जो ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, क्या करेंगे, जो अन्य नाभिक है यूरेनियम के उन्हें इसी प्रकार डिवाइड कर देंगे। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक यूरेनियम नाभिक खत्म नहीं होते। अभी देखोगे यहाँ पर किस टाइप से चलती रहेगी। अभी न्यूट्रॉन निकला, जो यूरेनियम का अन्य नाभिक है उन्हें इस तरह से डिवाइड कर देंगे सेम पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही। इसी तरह से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी ऊष्मा के रूप में सेम। अब ये फिर ये इसी प्रकार सेम टू सेम ऐसी कंडीशन रहेगी जैसे पहले वाली स्थिति में थी। यह तब तक चलती रहेगी, पता है कि जब तक यूरेनियम नाभिक ख़त्म नहीं हो जाते। इस प्रकार हमारे पास क्या है, एक श्रृंखला विक्रिया बन जाती है। इस प्रकार क्या होती है, एक प्रकार श्रृंखला विक्रिया। श्रृंखला विक्रिया अभी पड़ी थी, एक नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया होती है, दो प्रकार होते हैं, एक अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। जो नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया है
उसका यूज होता है। मेन 3 पॉइंट है इसका यूज जो होगा, बस ये डिटेल ना पढ़ के इस पर ध्यान देंगे हम। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, यूज क्या हम किया जाएगा इसका, तो परमाणु भट्टी को क्या कहते हैं, या नाभिकीय रिएक्टर। परमाणु भट्टी या नाभिकीय, जो परमाणु भट्टी होगी या नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्टी नाभिकीय रिएक्टर में इसका यूज करेंगे। जो परमाणु भट्टी कह सकते हैं, परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये नाभिकीय विखंडन के नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करते हैं, जबकि परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करता है। ये बात, आगे चलते हैं। अब जो नाभिकीय रिएक्टर है इसमें मंदक का कार्य कौन करते हैं, भारी जल और ग्रेफाइट। और निरंतरक की छड़ होगी, क्या होगी, निरंतरक का छड़ कौन कार्य करता है, कैडमियम और बोरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से ये कि जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करेंगे, हमारे पास भारी जल और ग्रेफाइट, और नियंत्रक की छड़ का काम करेंगे कैडमियम बोरॉन। अब जो परमाणु बम है इसमें बनाने में कौन सा यूज होते हैं, ये 2 ईंधन होते हैं, ये लिखे हुए हैं हमारे पास, प्लूटोनियम है और यूरेनियम है। बाण में पढ़ेंगे तो 235, 94, 239, यहाँ पर भी इसका यूज हो रहा। अब परमाणु बम अमेरिका ने जापान ने 2 शहरों पर फेंका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कौन सा शहर था, पहला शहर था हिरोशिमा पर गिरा। अब क्वेश्चन में आ जाए कि जब अमेरिका ने जापान ने कौन से शहर पर पहली बार बम फेंका था, तो कौन से शहर पर फेंका था, हिरोशिमा। दूसरा नागासाकी, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। अब पढ़ते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या होती है, नाभिकीय विखंडन के अपोजिट है। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक नाभिक होंगे, उनका एक नाभिक बन जाना नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब नाभिकीय संलयन पर कौन सा बम कार्य करता है, जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। और जो नाभिकीय संलयन में भी जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी, जिस प्रकार परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला थी नाभिकीय विखंडन की, इसी प्रकार यहाँ भी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी नाभिकीय संलयन की। और सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त और तारों से नाभिकीय संलयन का कारण होता है। बम बनाने में यहाँ के ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किया जाएगा, हाइड्रोजन बम।